मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल में खौफ का माहौल है क्योंकि ईरान ने इजराइल के 25 अहम ठिकानों को अपने निशाने पर लिया। इनमें से 8 ठिकानों पर भीषण बमबारी का एक खाका जो है वो भी ईरान की तरफ से तैयार कर लिया गया है। अब ऐसे में ईरान का दावा है कि अगर जंग शुरू हुई तो सिर्फ 12 घंटे में, महज 12 घंटे में इजराइल का नामो निशान मिटाया जा सकता है। और यही वजह है कि तेल अवीव से लेकर के यरूशलेम तक हाई अलर्ट है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ चेतावनी है या फिर युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जंग को ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग कभी एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी। यही वजह है कि तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सायरन की बेचैनी है, क्योंकि ईरान के निशाने पर अब सिर्फ इजराइल नहीं, सीधे नेतन्याहू के सबसे सीक्रेट मिलिट्री अड्डे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जो नेतन्याहू और उनके टॉप मिलिट्री चीफ्स के होश उड़ा देगी। कौन कौन से इजराइल एयरबेस ईरान की मिसाइल लिस्ट में हैं, कहां से उड़ते हैं इजराइल के घातक फाइटर जेट, और कौन सा अड्डा है ईरान का सबसे बड़ा टारगेट। सबसे पहले उत्तरी इजराइल की बात करते हैं। रमात डेविड एयरबेस, ये इजराइल का बड़ा फॉरवर्ड एयरबेस है। यहाँ तैनात हैं 40 से 50 F-16 फाइटर जेट। यहीं से लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन कंट्रोल होता है। हिजबुल्लाह पर ज्यादातर एयर स्ट्राइक यहीं से लॉन्च होती है, यानी ईरान के लिए ये बेस सीधा वार टारगेट है। अब चलते हैं मध्य इजराइल की ओर। तेल नोफ एयरबेस, ये इजराइल का बेहद अहम एयरफोर्स अड्डा है। यहां मौजूद हैं 40 F-15 फाइटर जेट और 20 CH-53 हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से मिले हैं। F-15 इजराइल की डीप स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। यहीं से लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग होती है। इजरायली वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 10 से 15 फाइटर जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के हिसाब से इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। UAV यानी ड्रोन स्क्वाड्रन मिशन के मुताबिक अलग अलग अड्डों पर तैनात किए जाते हैं और गाजा, लेबनान में लगातार ऑपरेशन की वजह से इनकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। अब बात एक बेहद खास अड्डे की, पालम मिशन एयरबेस मध्य इजराइल में है। इसे इजराइल का स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यही है इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट। यही तैनात है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा सपोर्ट और अटैक रोल के लिए 50 हेलीकॉप्टर यहीं से ऑपरेट होते हैं। अब चलते हैं ड्रोन वार के सेंटर पर।
हितजोर एयरबेस अशदोद के पास है। यहाँ कोई फाइटर स्क्वाड्रन नहीं, लेकिन ये इजराइल का डेडली ड्रोन हब है। यहाँ तैनात है हेरोन ड्रोन, ऑर्बिटर ड्रोन। यही ड्रोन गाजा से लेकर लेबनान तक निगरानी और हमले करते हैं। आपने देख लिए 4 बड़े अड्डे, लेकिन ईरान की नजर सबसे ज्यादा जिस अड्डे पर है वो है नेवातिम एयरबेस, दक्षिण इजराइल में है। ये नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट और सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस माना जाता है। नेवातिम पर ईरान पहले भी 2 बार हमला कर चुका है। पहला हमला 1 और 2 अक्टूबर की रात 2024 को, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक कर हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया था। दूसरा हमला जून 2025 की रात, जब काउंटर अटैक में ईरान ने नेवातिम को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया था। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी, इजराइल का सबसे सुरक्षित अड्डा भी ईरान की जद में है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने दक्षिण इजराइल के सभी मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर रखे हैं और ईरान के पास इन सभी अड्डों की डिटेल रिपोर्ट मौजूद है। नेवातिम एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत, यहाँ तैनात है 48 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट। F-35 रडार से बचने वाला डीप स्ट्राइक स्पेशलिस्ट और अमेरिका का सबसे एडवांस जेट है। इजराइल को मिला है अब तक का सबसे घातक हथियार और यही ईरान का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा टारगेट है। अब दूसरा अहम बेस हाथ जेरिम एयरबेस, जो दक्षिण इजराइल में है। यहाँ मौजूद हैं 25 F-15 फाइटर जेट, 25 F-16 फाइटर जेट, यानी फाइटर पावर का पूरा पैकेज है। इसीलिए ये भी ईरान की हिट लिस्ट में है। ईरान के टारगेट पर सिर्फ एयरबेस नहीं, कम से कम 25 बड़े ठिकाने भी हैं। इनमें शामिल है मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, यानी अगर जंग बढ़ी तो दांव परमाणु स्तर तक जा सकता है। अब समझिए ईरान की मिसाइल ताकत। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, उन्हें इजराइल के लिए फुल्ली एक्टिव कर दिया गया है। ईरान की घातक मिसाइलें खुर्रम शहर, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, मिसाइल फत्ता, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, सेजिल मिसाइल, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। कुल मिलाकर 8 तरह की मिसाइलें हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। ईरान पहले ही दुनिया को दिखा चुका है अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, जहां 10, 20 या 100 नहीं बल्कि हजारों मिसाइलें हर वक्त फायर के लिए तैयार रहती हैं। इमाद, सेजिल और खैबर शिकन ये वही मिसाइलें हैं जो पहले भी इजराइल पर दागी जा चुकी हैं। तो वहीं दावा यह भी है कि ईरान को कुछ और इजरायली अड्डों की जानकारी भी मिल चुकी है। रेमन एयरबेस दक्षिण इजराइल में है। यहाँ तैनात है 40 F-16, 20 अपाचे हेलीकॉप्टर। तो वहीं उदा एयरबेस में इजरायली एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 15 F-16 जेट और इंटरनेशनल वॉर ड्रिल्स होती है। इसी तैयारी के चलते तेहरान से लेकर मॉस्को तक, बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी हो चुका है। क्योंकि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये सिर्फ इजराइल ईरान की जंग नहीं होगी। कुल मिलाकर जंग का बटन दबने को तैयार है। ट्रंप का फैसला, नेतन्याहू की मजबूरी और खामनेई का आदेश, तीनों मिलाकर मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा चुके हैं। अब सवाल सिर्फ
एक पहली मिसाइल कब और कहां गिरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।